आज बिहार का क्विक रिवीजन कर लेते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। ये मैं बना ली थी बट बीच में कॉल आ गया, फिर मैंने फ्लाइट मोड में डाला। तो आज देखते हैं बिहार का भूगोल। ये अपना बिहार है और ये गंगा नदी आके बिहार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले में यहाँ हिमालय और ये हिमालय के निचला श्रेणी यानी शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत सारी नदियाँ आती हैं हिमालय से, और बर्फ़ भी रहता है तो पानी हमेशा आते रहता है। और ये नीचे पठारी एरिया है तो यहाँ सूखा होता है, इसलिए उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी सूखा के लिए। फिर हमने देखा कि इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री और देशांतरीय विस्तार है 83 से 88 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है और ये भारत में 12वें स्थान पर है। और ये है नॉर्थ बिहार, ये नीचे वाला है साउथ बिहार। अब इसका भौतिक दृष्टि से देख लेते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो बिहार को 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे भारत को बांटते हैं ना, इधर हिमालय वाला, फिर बीच में मैदानी, फिर प्रायद्वीपीय, वैसे ही बिहार के 3 भागों में अगर बिहार को बांटते हैं तो पहला हो जाएगा शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। ऐसे यहाँ नेपाल है तो यहाँ पे तराई वाला एरिया है। तराई किसको कहते हैं? जब इधर यहाँ हिमालय है और हिमालय से ऐसे नदियाँ आती हैं तो ये बड़े बड़े पत्थर को ऐसे तोड़ती हैं, उसके बाद ये भाभर बन जाता है। फिर ये जब यहाँ आ जाती हैं छोटा छोटा तो ये तराई हो जाता है। तो तराई यहाँ पे पूरा एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे दलदली एरिया होता है, तो यहाँ तराई वाला हिस्सा। ठीक है। उसके बाद है दूसरा गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, ये वाला हिस्सा। और नीचे हो गया दक्षिण का पठार, दक्षिण का संकीर्ण पठार। ये ऊपर वाला क्या हो गया? शिवालिक या पर्वतीय भाग, फिर मैदानी एरिया, फिर नीचे पठारी एरिया। ठीक है। तो शिवालिक जो पहाड़ पर्वत है वो कितने भागों में है? ऊपर वाला जो बिहार का पर्वतीय हिस्सा है उसका एरिया कितना है? उसका क्षेत्रफल 932 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी बिहार में अगर मैदान पर्वतीय एरिया देखा जाए तो 932 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। इसमें भी 3 उपभाग हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। ठीक है। उसके बाद गंगा वाला तो हमें मालूम ही है कि ये पूरा गंगा का मैदान, और नीचे पठार पर्वत वाला हिस्सा। ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? श्रेणी पूर्व पश्चिमी चंपारण में है, ये सबको मालूम है। और सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम में त्रिवेणी नहर है और ये भीखना ठोरी नामक जगह से निकलती है। ठीक है। हमने इतना देख लिया बिहार के बारे में। अब देखते हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद बिहार की नदियां हैं। जब बिहार के बीचों बीच में ऐसे गंगा नदी आ रही है तो हमको मालूम है किनारे से घाघरा नदी आती है, गंडक नदी आती है, बूढ़ी गंडक नदी आती है, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा। ठीक है। हमने क्या क्या देखा? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। हमने इधर क्या देखा है? दक्षिण में पुनपुन, सोन, किऊल, अजय और कर्मनासा नदी। ठीक है। कर्मनासा। और इधर तो हमने क्या देखा? उत्तरी बिहार की नदियाँ, दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ठीक है। तो दक्षिणी बिहार पठारी एरिया है और उत्तरी बिहार मेनली ऊपर वाला इधर पर्वतीय एरिया, बाकी मैदानी एरिया। पर्वतीय एरिया कितना है? 932 किलोमीटर। तो इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है।
मिट्टी। ठीक, जब हमें मालूम है कि यहाँ पे नेपाल है और ये हिमालय और इसका शिवालिक श्रेणी से जुड़ा है और पर्वतीय एरिया है, तो ऊपर वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। ठीक, और यहाँ पे टॉल मिट्टी पाई जाती है। और हमें ये भी मालूम है कि ये गंगा नदी आ रही है, तो अपने साथ जब भी आएगी तो गाद लेके आएगी, तो जलोढ़ मिट्टी। तो ऊपर में टॉल क्षेत्र मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी। तो हमें मालूम है कि ये भी दो होती है, बांगर और खादर। तो जो पुराना वाला है वो बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर कौन है, नई जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद जब पर्वती नीचे पठार है तो यहाँ पे पठारी मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जब यहाँ पे इतना बाढ़ आता है, बारिश होती है, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ की फसलें क्या क्या होती होंगी, तो दाल, चावल, गेहूँ, धान, चावल ही बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आता है तो मखाना भी, सिंघाड़ा भी, ये सारी चीज़ें उपजाई जाती हैं। और यहाँ पे मड़ुआ भी उपजाया जाता है, जिसको रागी भी कहा जाता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पे सिर्फ ये वाला पठारी एरिया है और यहाँ पे बाढ़ ही आ रहा है, तो यहाँ सपोज यहाँ मैंने कोई फैक्ट्री लगा दिया और हमेशा बाढ़ ही आ रहा है, तो ये हमारा नुकसान करेगा। यहाँ पे हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक, बाढ़ वाले एरिया में, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाएंगे। सिर्फ एक छोटे से ज़िले के लिए तो ऐसा नहीं है कि बैठा दिए और कोई भी इंडस्ट्री और बस इसी को दे रहे हैं। जब बड़े लेवल पे इंडस्ट्री बनाएंगे तो हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये बाढ़ बाधा बनेगा, बहुत सारा नुकसान करेगा। तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो भी है यहाँ पे कृषि होता है, और जो भी खनिज चीज़ें हैं और जो इंडस्ट्री वगैरह वो थोड़ा बहुत नीचे लग सकता है। और बिहार में मेनली हम कृषि ही कर सकते हैं और इसी से अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक, हमने ये सब देख लिया। उसके बाद हर राज्य में कहीं ना कहीं खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कोयला, सोना, मैग्नीज, अबरख, पेट्रोलियम। तो क्या बिहार में ये सारी चीज़ें हैं? तो बिहार में हम क्या देख रहे हैं, इधर ही पठारी है और चट्टानी एरिया, और चट्टानी और पठारी एरिया में ही खनिजें मिलती हैं। तो यहीं से मुंगेर से, भागलपुर से और नवादा, रोहतास, जमुई, औरंगाबाद। अभी जैसे न्यूज में है कि जमुई से खनन मंत्रालय ने 4 खनिज को बोला है खनन करने के लिए, क्रोमियम, पोटास, सोना, और चौथा क्या था, क्रोमियम, पोटास, सोना और कुछ था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो सोना को बोला है जमुई से निकालने के लिए, और क्रोमियम को औरंगाबाद से, और शायद मैग्नीज है, तो इनको भी निकालने के लिए बोला है, ऑर्डर दिया है खनन मंत्रालय कि आपको निकालना है। यानी बिहार में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। जब ये करंट में है तो इस बार खनिज से ज़रूर पूछेगा, और जहाँ पे खनिज है वहीं पे वो इंडस्ट्री मिलेगी। जैसे शीशा उद्योग कहाँ है, सिगरेट उद्योग, बंदूक का उद्योग मुंगेर में है, कुछ कुछ इंडस्ट्री है, वो हमें पढ़ना होता है। तो जब भी हम अगर क्विक रिवीजन कर रहे हैं बिहार की ज्योग्राफी का, तो उसका अक्षांश, देशांतर, उसका क्षेत्रफल, उसका भारत में 12वां रैंक, ये उसके बाद उसका भौतिक विश्लेषण, यहाँ पे ये श्रेणी है, इनको इतनी पर्वत श्रेणी में बांट सकते हैं, बिहार का मैदान, दक्षिण का पठार, पठारी एरिया में कौन कौन है, ये सारा कुछ। उसके बाद हमें बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ना होगा कि कौन कौन सी नदी आती है जो सालों भर बहती है। तो इधर हमेशा ऊपर से आ रही है, उत्तर से, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ। दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदी है, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे कैसे फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ की कहाँ पे कौन सा खनिज है, कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री है, बस यही मेनली पढ़ना होता है बिहार की ज्योग्राफी में। तो हमने इतना कुछ देख लिया और हमें ये भी फील हो रहा है कि हाँ हमें इतना आता है। तो हमें बस एक अब छोटा सा अगर फुल ज्योग्राफी पे टेस्ट लगा लेते हैं
तो हमें ईज़िली समझ में आ जाएगा कि हाँ, बिहार के ज्योग्राफी से तो कुछ नहीं छूटने वाला, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो ये था कुछ बिहार के भूगोल के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे बिहार के भूगोल में ही एक चीज़ आता है, जैसे कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु मानसूनी है और बंगाल की खाड़ी से ये प्रभावित होता है। सेकंड, यहाँ पे कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, उसके बाद वर्षा ऋतु मिड जून से मिड अक्टूबर, फिर शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा। और ये जो पठारी वाला एरिया है बिहार का, इसमें मेनली क्या होता है, जैसे कैमूर ज़िला है, तो कैमूर ज़िला है वो पठारी एरिया है। फिर औरंगाबाद है, वो भी पठारी एरिया है। और कैमूर का पठार, खड़गपुर का पठार, खड़गपुर का जो पठार है वो मुंगेर ज़िला में है। और उसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट मिलता है, सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट। हाँ, इसमें और एक क्या था, क्वार्टजाइट था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ी भी है, जैसे श्रृंग ऋषि, निसारू, सकमा, मैरा, रनपरा, सुंदर। ये कुछ उल्लेखनीय यहाँ पे पठारी एरिया में, जो खड़गपुर की पठारी है, यहाँ पे कुछ पठारी एरिया पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पाइराइट, कांच बनाने योग्य जो भी बालू हैं वो सारा कुछ मिलता है। कहाँ पे, तो रोहतास एरिया में मिलता है, रोहतास और कैमूर में। ये बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ कैमूर के पठार में ही रोहतास का भी पठार है, और इसको बेसिकली रोहतास के पठार के नाम से ही जाना जाता है। तो ये था कुछ क्विक रिवीजन में बिहार की ज्योग्राफी।